AKTU 2023 कट ऑफ। यदि आप CVT UG 2023 का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, CVT 2023 के थ्रू आप लोग AKTU का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी भी UG कोर्स में, और अब आपके मन में सवाल है कि मेरे कितने नंबर होने चाहिए जिससे मुझे AKTU एफिलिएटेड कोई बेस्ट कॉलेज मिले या फिर मेन कैंपस मुझे मिल सके। कैंडिडेट, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है AKTU का, मिनिमम आपको कितना मार्क आपका होना चाहिए CVT के अंदर जिससे आप काउंसलिंग कर पाएंगे AKTU में, साथ में कितने ऐसे कॉलेज हैं, कौन से कोर्स आपको यहां पर ऑफर होते हैं, ये ढेर सारी बातें आपके मन में होती हैं। कंप्लीट डिस्कशन करूंगा और आने वाली हर वीडियो आप फॉलो करें जिससे आप AKTU से रिलेटेड सारी अपडेट, काउंसलिंग का हर प्रोसेस आप जान पाएं। चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब करके जुड़े। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें जहां पर यूट्यूब से पहले सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहती हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो बात आती है AKTU की एफिलिएटेड कॉलेज और उनके कोर्स। कैंडिडेट, AKTU लगभग सभी टेक्निकल कोर्स में आपको एडमिशन देता है, वो बीटेक हुआ, बीफार्म हुआ, MCA हुआ, MBA हुआ, BCA हुआ, सभी UG और PG प्रोग्राम में आपका एडमिशन होता है। जहां पर सभी UG प्रोग्राम के लिए आपको CVT UG की परीक्षा देना होता है, साथ में यदि आप किसी PG प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं CVT PG में आपका अपीयर होना इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट, यदि आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए JEE मेन 2023 में आप अपीयर हुए हो तभी आप लोग काउंसलिंग कर पाएंगे AKTU के लिए। अब यहां पर बात आती है कि मिनिमम कितना मार्क आपको कैंडिडेट लाना होगा और कितने कॉलेज हैं AKTU के अंदर, आपके जिले के कौन से कॉलेज हैं ये आप कैसे चेक करेंगे। कैंडिडेट, AKTU के अंदर में टेक्निकल कोर्सेज के लिए लगभग 900 से ज्यादा कॉलेज हैं जो कि इस वर्ष आपको एडमिशन देने वाले हैं 2023 में। यहां पर समझने वाली बात यह है, यदि आपको कॉलेज चेक करना है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे जिले का ये कॉलेज है AKTU के अंदर कि नहीं है, या फिर जो कॉलेज आप सोच रहे हैं आपको जानना है कि AKTU की काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेज मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको AKTU.ac.in पर जाना है। वहां पर आपको KYC का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेक करके भी बता दूंगा कि कैसे आप चेक कर पाएंगे। KYC पर आप जाकर अपने जिले के कॉलेज को चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉलेज AKTU के अंदर है या नहीं है। कैंडिडेट, अब यहां बात आती है कि मिनिमम मार्क आपको कितना ऑब्टेन करना होगा अपनी AKTU की काउंसलिंग के लिए, कितना कम से कम नंबर आपका हो जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर पाए काउंसलिंग के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि कोई भी लड़ाई हो उस लड़ाई में हम प्रतिभाग कर सकें, उसके लिए हमारे लिए चांस होना चाहिए। कैंडिडेट, AKTU के लिए आपके पास कितने भी कम नंबर हो CVT UG में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कितना भी कम नंबर होगा आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, आप काउंसलिंग भी कर पाएंगे AKTU की। कैंडिडेट, यहां समझने वाली बात यह है कि आपके नंबर कम हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अच्छा और बेस्ट कॉलेज यदि लेना है उसकी कट ऑफ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताता हूं। कैंडिडेट, यदि आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, AKTU के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो CVT UG में कम से कम आप 40% मार्क आप ऑब्टेन करते हो। जैसे कि मान लीजिए कि बीफार्म कोर्स का जो है आपके लिए जो टोटल मार्क होता है, PCB आपका रिक्वायर्ड डोमेन है या फिर PCM आपका रिक्वायर्ड डोमेन है, तो कम से कम 40% मार्क आपके होने चाहिए। आप मोटा मोटी ये मानकर चलें कि 250 नंबर कम से कम आपके होने चाहिए यदि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए बीफार्म के लिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, ये तो हो गई एफिलिएटेड कॉलेज की कि 250 नंबर मेरे होंगे, 260 प्लस होंगे तो मुझे अच्छे कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कैंडिडेट, यहां बात आती है मेन कैंपस की, जो कि सबसे बड़ा सवाल होता है कैंडिडेट का। सर आप ये बता दो मेन कैंपस मिलेगा कितने नंबर पे। पिछले वर्ष पहली बार आपका बीफार्म कोर्स आया, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं था। जितने भी अच्छे कैंडिडेट थे जिनके 400 नंबर थे, 350 नंबर थे, वो पहले ही राउंड में कॉलेज को लॉक कर चुके थे, पेमेंट कर चुके थे, और जो आपका बीफार्म के लिए जो आपका ये कॉलेज आया मेन कैंपस, वो आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में मिलना स्टार्ट हुआ। आई थिंक थर्ड राउंड में आया था कैंडिडेट। तो जब वहां पर थर्ड राउंड में मिलना स्टार्ट हुआ तो जो कैंडिडेट जिनके कम नंबर थे उनको मेन कैंपस मिल गया। 140 नंबर का कैंडिडेट मेन कैंपस में पढ़ रहा है और 350 400 नंबर का जो कैंडिडेट है वो आपका पढ़ रहा है एफिलिएटेड कॉलेज में। कैंडिडेट, पिछले वर्ष जिन कैंडिडेट की 15,000 16,000 17,000 तक रैंक थी वो मेन कैंपस पहुंच चुके हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं 2022 के अंदर में। अब यहां समझने वाली बात यह है, अब आपका सवाल तो ये आएगा, सर चलो गुजरी हुई बातें आप हमें ना बताइए, हमें ये बताइए इस वर्ष मेरा क्या होगा, मेरी कट ऑफ क्या होगी। कैंडिडेट, यदि आप 350 प्लस स्कोर करते हैं, 350 नंबर यदि आप लाते हैं या फिर उससे ज्यादा लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको AKTU मिल जाएगा। उतना ज्यादा रस भी नहीं है AKTU में, इस चीज को आप समझें। यदि आपके PCB या PCM डोमेन में आपके नंबर
जो है, और यार मेन कैंपस बेस्ट है, ये मत सोचो कि एक वर्ष अभी स्टार्ट हुए हैं तो क्या ऐसा है कि वहां पर तो अभी मुझे प्लेसमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, वहां के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वहां का एजुकेशन कैसा है, अभी नया कॉलेज है तो लैब कैसी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। एकेटीयू भैया अपनी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही रिच और रॉयल यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग यदि पहले ही वर्ष स्टार्ट हुआ है तो वो बेस्ट है यार, बेस्ट प्लेसमेंट आपको निकाल के देगी, ये आप मान के चलिए। और आप लोग बिना किसी डाउट के एकेटीयू के मेन कैंपस को यदि पाते हैं तो आप जरूर एडमिशन लें। ये बिल्कुल ना सोचें कि एक वर्ष हुआ है, 2 वर्ष हुआ है, क्या कैसे होगा वहां पर चीजें, सब कुछ वहां पर बेस्ट है। जो अभी तक जो स्टूडेंट के रिव्यू आ रहे हैं, जो टीचर के रिव्यू आ रहे हैं, उसके आधार पर आपका एकेटीयू यार बेस्ट है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है। एफिलिएटेड कॉलेज मेन कैंपस से भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है। एफिलिएटेड कॉलेज, कुछ ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो अभी मेन कैंपस से मौजूदा हालात में वो बेस्ट हैं, लेकिन जो आपकी एकेटीयू यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वो दिन प्रतिदिन बेहतर होगा। जब आप 4th ईयर तक पहुंचेंगे तब तक उसमें बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो चुका होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। नो डाउट आप लोग एकेटीयू के लिए जरूर जाएं, यदि आपका नंबर अच्छा है तो आप यदि जा सकते हैं तो आप लोग जानकीपुरम एकेटीयू मेन कैंपस जो आपका पड़ता है सीतापुर रोड पर, आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए अपनी काउंसलिंग के बाद। कैंडिडेट ये तो बात हो गई कि एफिलिएटेड बेस्ट कॉलेज के लिए मुझे 250 प्लस लाना है और मुझे यदि मेन कैंपस चाहिए तो 350 प्लस यानी कि 350 प्लस लाना है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की कि कैसे क्या चीजें होती हैं एकेटीयू के अंदर। कैंडिडेट एकेटीयू रिजल्ट के बाद ही सारे आपके प्रोसेस करता है। एकेटीयू पहले से कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है। आपके कितने भी कम नंबर हो, आप रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर जाएंगे और आपका लास्ट में जो कुछ भी सीट अलॉटमेंट होगा वो लास्ट में होगा। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है और कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कि कट ऑफ आपकी पहले डिसाइड की जाती है कि इतने नंबर वाला ही पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एकेटीयू में लगभग सभी लोग काउंसलिंग के लिए आप लोग वहां पर एलिजिबल होंगे। अब यहां जो बात आती है, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है सब्जेक्ट को लेकर कि सब्जेक्ट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट यहां पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बात करूंगा, वैसे तो आप लोग cuvt.samarth.ac.in पर जाके चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में जब एकेटीयू पर क्लिक करेंगे वहां पर कोर्स के सामने एलिजिबिलिटी दी हुई होती है। लेकिन आपको समझने वाली बात कैंडिडेट ये है कि आपके पास यदि एक डोमेन भी है, मान लीजिए एकेटीयू ने पीसीबी मांगा है, आपके पास सिर्फ फिजिक्स डोमेन है, आप सिर्फ फिजिक्स डोमेन के साथ आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और एकेटीयू के बीफार्म कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि 2022 में ये चीज हो चुकी है, तो इस वर्ष भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि यदि आपके पास पीसीबी या पीसीएम डोमेन में से कोई एक या 2 डोमेन भी है तो आप उसको लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं यदि उनका एक भी डोमेन आपके पास है। लेकिन एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक डोमेन आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास तीनों डोमेन ना हो, जो 3 डोमेन मांगे गए हैं और आप जनरल टेस्ट देके आए हैं। आप लोग ये चीज समझें कि आपके पास एक डोमेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष भी ऐसे कई कैंडिडेट थे जिन्होंने डोमेन एक भी नहीं दिया था। जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट था वो जनरल टेस्ट देके आ गए थे, लैंग्वेज देके आ गए थे, तो वो रिजेक्ट हो गए थे। तो इस चीज को आप समझें कि आपके पास एटलीस्ट एक डोमेन होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है आपके लिए एकेटीयू की काउंसलिंग के लिए, लेकिन यार एक चीज का आप ध्यान रखना कि आपके नंबर जो भी हैं उसके साथ आप अब आगे बढ़ो, आगे प्रोसीड करो। और एकेटीयू के यदि आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो ये समझो कि यहां पर आपके पास बेस्ट कॉलेज हैं और जो बेस्ट कॉलेज हैं उनको आपको बेस्ट तरीके से उनकी काउंसलिंग करना है, क्योंकि एकेटीयू की काउंसलिंग में किसी भी तरीके से आपका ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं होता है। सारी चीजें आपके पास ऑनलाइन होंगी। कॉलेज विजिट आप तभी करोगे जब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है और फिजिकल रिपोर्टिंग है, तभी वहां पर सारी चीजें होती हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी की तरह यहां पर ऑफलाइन मोड में कुछ भी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इस चीज को आप समझें। कोई भी आपका सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे से आप पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूं। कट ऑफ क्या रहेगा, टॉप कॉलेज की लिस्ट क्या रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहें इस चैनल से। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।